हरिओम। जितना ज़्यादा आसन पे स्थिरता बनते जाती है साधक की, उतनी ज़्यादा अंतर्गामी होता जाता है साधक ध्यान में। जितना ज़्यादा आप आसन में आंख बंद करके रहेंगे, आप विचारों के ऊपर काम मत करिए। आप सिर्फ आसन पे बैठिए और सिर्फ आंख बंद करके बैठिए। धीरे 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 आप अंदर की ओर उतरने लग जाएंगे और अंदर की ओर उतरने के साथ साथ में आपकी स्थिरता बनने लगेगी। ध्यान में ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है कि पहले ही आप अगर अपने विचारों पे काम करने के लिए जाएंगे तो आप भटकेंगे। आप पहले ही अगर आप अपने किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। ध्यान के फील्ड में आपको अपने आसन पे स्थिरता बनानी है, आपको अपने आसन पे बैठना है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर बैठते हैं, लेकिन जितना देर भी आप बैठ रहे हैं उस समय आपकी आंखें बंद रहना चाहिए। आप एकदम शांत अवस्था पे ही इस आसन पे बैठेंगे और किसी भी क्रिया पे नहीं करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं, कई घंटे बैठते हैं, लेकिन एक हाथ में मोबाइल रहता है तो उसमें भी आसन सदेगा नहीं। तो जब आसन जैसे जैसे स्थित होते जाता है वैसे वैसे अंतर्गामी होते जाता है साधक। तो जब अंतर्गामी होते जाता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने में या उस स्थिति पे रहने में अच्छा लगता है जिस स्थिति में वो किसी के साथ संपर्क में ना रहे। और अगर वो संपर्क में नहीं रहता तो उसकी एकाग्रता जो होती है वो फलीभूत होने लगती है। तो एकाग्रता जब फलीभूत होने लगती है और वो आंखें उसकी ज़्यादा उपयोग में नहीं आती, कान उसके उपयोग में नहीं आते, मुख उसके उपयोग नहीं करता, इन सारी चीज़ों का जब वो उपयोग नहीं करता है और अंदर ही स्थित रहता है एकाग्रता में, तब वहाँ से शुरू होता है जो आंतरिक दृष्टि होती है, उसे जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं इसमें। लेकिन उस पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि पिक्चर के जैसे कोई आपकी थर्ड आई खुल गई और आप हर एक चीज़ पिक्चर के जैसे आपको दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सामने जो हमारी जो आँखें हैं वो दृष्टि का काम है उसका, वो देखती है संसार को। अंदर की जो आँखें होती हैं उनका ये कार्य नहीं है जो कार्य हमारी बाहरी आँखें करती हैं। ना वो वैसे दिखती हैं ना उनके वैसे कार्य हैं, क्योंकि बाहर आप व्यय करोगे, खर्च करोगे, अंदर आप बचाओगे, सेव करोगे। तो आपकी जो अंदर की जो आँखें होंगी, जो स्थिरता से निर्मित होगी, एकाग्रता को साधने से, आपके आसन को साधने से निर्मित होगी, वो उसका कार्य भी बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। वो सिर्फ एकाग्रता में ही आपको रस देने लगेगी। वो कभी भी आपकी जो थर्ड आई हो या कोई भी आपकी सिद्धियां हो, वो कभी भी बाहरी सुख को आपको उपभोग के लिए या बाहर के वातावरण को देखने के लिए या सुनने के लिए आपको कभी भी आतुर नहीं करेगी। वो आपके अंदर की कामना ही आपको बाहर की ओर लेके जाएगी। अगर आपको सिद्धियां मिली या आप किसी योग्य हो गए कि किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा देखने के लिए, फिर मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो बाहर की ओर दौड़ने के लिए करता है कि मैं बाहर की ओर भी जाके निकल के बताऊं। तो ये जो तीसरी आँख या थर्ड आई की जितने एक्सपीरियंस लोग बताते हैं वो बिल्कुल अलग है। और पर्टिकुलर आप अगर दोनों भाव के मध्य पे रख के अपनी दृष्टि को अगर केंद्रित करते हैं तो आपका ध्यान और अच्छे से एकाग्रचित होता है। लेकिन एकाग्रचित होने से पहले आपको अपने आसन पे, जैसे मैंने आपको बताया, उस पे काम करना होगा। उसके बाद में ही एकाग्रचित स्थिति आप जब आसन को साधने लग जाएंगे, फिर आप अंदर ठहराव होने लगेगा।
जितना ज़्यादा आप अंदर ठहराव होने लगेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इंद्रियों को शांत करेंगे या काम में नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा एकाग्रता घटित होगी। और तब जब आप अपने दोनों भावों के बीच में अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं या अपने कॉन्शियसनेस को या एकाग्रता को आप उसके बीच में केंद्रित करने लगेंगे, तो आप और अच्छे से आपको स्पष्टीकरण समझ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपके माथे के बीचों बीच एक आँख बन जाएगी या खुल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये। और ना वो बाहर के चीज़ों को देखने के लिए होती है। सब चीज़ उसके बाद आपको ये अनुभव होगा कि वो सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो सब आपके अंदर है। ये अनुभव और ये अनुभूति होने लगती है। ये तीसरी नेत्र या थर्ड आई या सबकॉन्शियस माइंड, ये जितनी भी चीज़ है, ये सब फिर आपकी जो व्याकुलता जो बाहर जो संसार में लगती थी वो ख़त्म होकर अंदर ही स्थित होने लग जाएगी। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके दोनों आँख या आपके ये दोनों कान या ये नाक या मुंह जो कार्य को कर रहे हैं, उससे बिल्कुल अंदर का जो जगत है या अंदर के जो अनुभव है वो बिल्कुल इन सब से भिन्न होंगे। उनके कार्य भी भिन्न होंगे, उनका सोचना भी भिन्न होगा और उस जगह पे व्यय नहीं होगी आपकी ऊर्जा का या आपकी शक्तियों का। इसको समझना पड़ेगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर